मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द मल्टीनेशनल कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लग गया। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल वाला मकान का था और मैं सबसे ऊपर वाली छत पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर-उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नज़र बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही थी। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे पसंद कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम सपना था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था सपना के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकलने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था मैं, लेकिन अब तक अपने दिल की बात सपना से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था, जबकि सपना ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे सपना मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहल से ही मंदिर में जाकर सपना का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सपना आई तो मैं सपना को देखकर बहुत खुश हुआ। जब सपना मेरे पास आई और कही, हाय विशाल, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? सपना बोली, ठीक हूँ। फिर सपना मेरे से बोली, विशाल, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। विशाल, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? सपना मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं सपना से बोला, मैं नहीं जानता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू। सपना इतना कहते ही सपना मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता विशाल, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैं सपना, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। सपना, देखो विशाल, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सपना, क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? सपना, हाँ वेरी अंडरस्कोर सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। सपना मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर भी हो गई। दोस्तों, आई लव यू, ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए।
मगर गलती सपना की नहीं मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं। लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल हूँ मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्टेट में, चेन्नई के मरीना ब्रीज में या दिल्ली के कर्नाट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार में हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की लव स्टोरी इन हिंदी लेकर आ सके। धन्यवाद।